सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज के इस क्लास उन बच्चों के लिए हैं, युवक युवतियों के लिए हैं जिनके कारण उनके माता पिता बहुत दुखित हैं। अनेकों माता पिता मुझसे बातें करते हैं, रोते हैं अपने बच्चों के कारण। माता पिता का कहना ना मानने वाले बच्चे, माता पिताओं से दूर जाकर के अपने जीवन को बर्बाद करने वाले बच्चे, घर में प्रार्थना में ना बैठने वाले बच्चे, चर्च में नहीं जाने वाले बच्चे, अंधविश्वास में पड़े हुए बच्चे, मोबाइल में अन्य जो भी आइटम है उसी के द्वारा बर्बाद बच्चे, कई गलत रिश्तों में पड़े हुए बच्चे। इस कारण अनेकों माता पिता रो रहा है। इसलिए ही मैंने आज के क्लास का टाइटल भी ऐसे डाला है, इन भेड़ें कैसे नष्ट हुआ, हमारे बच्चे कैसे नष्ट हुआ, माता पिताओं से बच्चे कैसे अलग हुआ, दूर हुआ, उनके विरुद्ध बच्चे कैसे खड़े हो गए। आज उनका कहना ना मानने वाला बच्चा कैसे बन गया। केवल माता पिताओं को नहीं, ईश्वर को भी टुकराने वाले बच्चे। इन बच्चों को कैसे बचा सकता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, पता नहीं क्या क्या मीडिया है, इसके द्वारा कभी जीवन में देखा नहीं, मालूम नहीं, ऐसे ऐसे लोगों से दोस्ती और उसके द्वारा अनेकों लोग बर्बाद हैं। मुझे मालूम है, ऐसा कई केस मालूम है, कई केस। बच्चे स्वयं मेरे से फोन कर करके बर्बादी को बताया हुआ। पूछता हूं बेटे कैसे, कहां से परिचय आया, बोलेगा फेसबुक में मिला या इंस्टा में मिला। जीवन बर्बाद। जब पढ़ाई का समय है पढ़ाई नहीं करते, माता पिता के अधीन रह करके जीवन जीना। में लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 के अंदर ईसा मसीह के विषय में लिखा हुआ एक सुंदर शब्द अनेकों बार बच्चों के क्लासों में, युवक युवतियों के क्लास में मैं एक बात बता करके दिया। कोई भी कार्य है, हमें ईसा मसीह की ओर देखना है। कुछ भी डाउट है हमारे जीवन में, दुख कष्ट पीड़ा कुछ भी हो रहा है, ईसा मसीह की ओर देख लीजिए, क्रूस की ओर देख लीजिए, कुछ ना कुछ जवाब मुझे वहां से मिलेगा। लूकस का सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 51-52 हम लोग सब जानते हैं। 51-52 से पहले ईसा मसीह 12 साल की उम्र में मंदिर में नष्ट हुआ था। 3 दिन के बाद माता पिता को जब मिला, उनकी खुशी को हम लोग रोजरी माला के आनंद के भेद का 5वें भेद के रूप में हम रोज मनन चिंतन भी करते हैं। वाक्य 51 और 52 में, 51 और 52 में ये लिखा है, ईसा मसीह अपने माता पिताओं के साथ नाजरेत गए
और उनके अधीन रहे। ईसा मसीह ईश्वर है, सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान। वो ईश्वर अपने माता पिता के अधीन रहे, ये बाइबल में साक्ष्य दिया। और बाइबल के अंदर अनेकों जगहों पर बच्चों को यह सिखाया जाता है, बच्चे अपने माता पिता का आदर करो, माता पिता के अधीन रहो। एफेसियों का पत्र दिया है 6 वाक्य 2। संत पौलुस बच्चों को लिखते हुए कहते हैं, बच्चों अपने माता पिता के अधीन रहो, उनकी सेवा करो, उनको प्यार करो, उनके आशीर्वाद आपको बहुत जरूरी है। प्रवक्ता ग्रंथ बुक ऑफ सिराक चैप्टर 3 वाक्य 2 से 18 तक वचनों में कम से कम 1 दर्जन बार हम लोगों को ये बताते हैं, बच्चों अपने मम्मी अपने पापा का आदर करो, उनका सेवा करो, उन्हें कभी दुख नहीं देना। उसके द्वारा आपका पाप मिट जाता है, आपको आशीष मिल जाता है, आपकी प्रार्थना प्रभु सुनता है, आपका घर सुदृढ़ बनेगा, आपके जीवन में सुख शांति आएगा। यदि माता पिता आपका अनुग्रह का कारण है, उनको कभी दुख नहीं देना चाहिए। इसलिए बाइबल में साक्ष्य दिया, ईसा मसीह अपने माता पिता का अधीन रहा। और आगे क्या लिखा है, वाक्य 52 और भी बढ़िया है। जब माता पिता के अधीन उनके सेवा करते हुए, उनका कहना मानते हुए जब वो बच्चा रहना लगा, तो वाक्य 52 में 52 में कहते हैं, ईसा की बुद्धि और शरीर का विकास होता गया, वह ईश्वर तथा मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ते गए। एक व्यक्ति को, एक मनुष्य को ईश्वर के अनुग्रह की जरूरत है, और ईश्वर वो अनुग्रह देता है अपने माता पिता के द्वारा, और अन्य मनुष्यों के अनुग्रह की जरूरत है, विशेषकर जो गुरुजनों का, फादरों का, ऐसे ऐसे लोगों का आशीष ब्लेसिंग्स की हमें जरूरत है। इसलिए माता पिता के अधीन रहना और उनका कहना मानना, एक अच्छा जीवन जीना जरूरी है। लूकस का ही सुसमाचार अध्याय 15 को पढ़ेंगे, लूक चैप्टर 15, उसके अंदर 3 चीजें नष्ट होता हुआ हम पढ़ते हैं। 3 चीजें। सबसे पहला वाक्य 1 से लेकर के 7 तक अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर एक भेड़ नष्ट हुआ। एक व्यक्ति को 100 भेड़ें थी, उनमें से 1 भेड़ नष्ट हुआ। कहां नष्ट हुआ? ये चरवाहा व्यक्ति उसको चराने के लिए जहां लेकर के गया था, उस चरागाह में वो 1 भेड़ नष्ट होता हुआ। चराने के लिए लेकर के गया था, इसका मतलब चरवाहा 7 में था। 7 में चरवाहा होते हुए ये भेड़ नष्ट हुआ। इसका मतलब वो भेड़ उस झुंड से थोड़ा सा अलग हुआ, झुंड के साथ रहना नहीं चाहा, झुंड से हटना, वहां पर दुर्घटना घटी। परिवार से, प्रार्थना समुदाय कलीसिया से जब आप थोड़ा सा हटेंगे, आपका जीवन इस प्रकार नष्ट हो सकता है। हमें देखने की जरूरत है, हमारी बेटे, हमारी बच्चे कैसे नष्ट हुआ था। क्या हमारे घर में रोज पारिवारिक प्रार्थना चलता था? हम क्या अपने बच्चों को रोज बिठा करके प्रार्थना करवाते थे? बच्चों को समय समय पर जो संस्कारों को देना है वो देता था? हम क्या उसके ऊपर नजर रखते थे? बच्चों को बाइबल खरीद करके देना, कैटेकिज्म सिखाना, प्रार्थना किताबें देना और प्रार्थना करवाना, क्या हमने इस आध्यात्मिक जो पढ़ाई उनको देना चाहिए,
हमने दिया कि नहीं दिया? हमारा घर मिलकर के कम से कम हर इतवार को चर्च गया कि नहीं गया? हमें देखने की जरूरत है। बच्चों की भौतिक जरूरतों पर हम ज्यादा जागरूक थे। बच्चों के लिए लाखों रुपया हम इस प्रकार भौतिक कार्यों के लिए खर्च करते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल कार्य के लिए हमने कितना खर्च किया? उनके आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमने क्या किया? हम लोगों का एक कलीसिया, एक सोसाइटी है, एक ग्रुप है, एक झुंड है, प्रभु का शरीर का अंग है। ये भेड़ कब वहां से कट गया? क्या हम कोशिश किया इस भेड़ को उसके साथ जोड़ करके रखने के लिए? हमारी भेड़ कैसे नष्ट हुआ, कब नष्ट हुआ, इसको हमें देखने की जरूरत है। दूसरा जो नष्ट हुआ है उसके विषय में लिखा हुआ है वाक्य 8 से लेकर के 10 तक, 8, 9, 10, ये 3 वाक्यों में वो है एक सिक्का नष्ट हुआ बोलता है। सिक्का कहां नष्ट हुआ? घर में ही नष्ट हुआ है। घर में रह रहा है, माता पिताओं के साथ ही रह रहा है, लेकिन बच्चा वहां नष्ट हुआ। एक सिक्का नष्ट हुआ। घर में कैसे नष्ट होता है? घर में रहते हुए ही कई लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, पता नहीं क्या क्या सोशल मीडिया है, टीवी है, अन्य कई कार्यक्रम है, इसमें लिप्त है। घंटों टीवी के सामने बैठ सकते हैं, घंटों मोबाइल को चलाते हुए बैठेंगे, लेकिन घर में 1 घंटे का पारिवारिक प्रार्थना नहीं चला, बाइबल नहीं पढ़ता, इतवार को चर्च नहीं जा रहा है। इस प्रकार आध्यात्मिक टीचिंग बच्चों को घर में नहीं मिला, घर से नहीं मिला। घर में रह रहा है, लेकिन अनेकों लोग नशे में रहता है, बुरी आदतों में रहता है, एक ही घर के अंदर है, लेकिन आपस में कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं। बेटा बेटे के रूम में, मम्मी पापा अलग रूम में, वहां यहां, केवल खाने के लिए आएगा, खाना खिला दिया, साथ में भी बैठ करके शायद खाना नहीं कर रहा है। कोई रिश्ता, कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है। इस प्रकार घर में अनेकों भेड़े, सिक्का, सिक्का का मतलब है वैल्यू। कई लोगों का वैल्यू, इज्जत घर में रहते हुए नष्ट किया गया। मम्मी के नजर में पापा का कोई वैल्यू नहीं, माता पिता का कोई वैल्यू नहीं, बच्चों का कोई वैल्यू नहीं। इस प्रकार जो कीमत, जो वैल्यू नष्ट हुआ घर में। इसके बाद ऐसे लोग बाहर निकलेगा तो भी ये नष्ट हुआ अवस्था। तीसरा नष्ट हुआ है वाक्य 11 से आगे हम लोग पढ़ते हैं। 2 पुत्र थे, 2 बेटे थे, उनमें से एक बेटा कहा मुझे विदेश जाना है, मुझे दूर जाना है, चाहे पढ़ाई के नाम पर, चाहे नौकरी के नाम पर। एक बार घर से बच्चा निकल गया, माता पिता के अधीनता से वो आजाद हुआ, ऐसे आजादी का जीवन जीना शुरू किया। वहां पर जब पैसा है, जब अन्य चीजें हैं, उस समय पर अनेकों दोस्त आते हैं। जहां लाश है वहां गीदड़ आता है करके यीशु मसीह ने स्वयं सिखाया। जहां लाश है वहां गीदड़ आता है। हमारा बेटा बेटी घर से बाहर निकल करके घर के साथ, माता पिता के साथ वो रिश्ता अगर जोड़े करके नहीं रखता है, वो लाश के समान बनकर गीदड़ों का शिकार होना शुरू करेगा, शैतान के हाथों में पड़ेगा। मैं ऐसा कोई जगह का नाम नहीं लेना चाहते। हमारा बेटा बेटियां जो घर से पढ़ाई करने के लिए हमारे घर से दूर जगह पर जाते हैं। मैं कई जगहों पर गया है,
मुझे मालूम है इसी के कारण बच्चे लोग कहां वैसे रहते हैं। उन बच्चे घर से तो गया, अनेकों बच्चे लिव इन रिलेशन में रहते हैं, मतलब लड़का लड़की के साथ, हमारा बेटियां हमारे बेटे लोग। इस प्रकार बर्बाद जीवन जीने वाले बच्चे जब माता पिता के अधीनता से बाहर निकल गया, हम आजाद हैं, हम फ्री हैं, इस प्रकार का वो सोच बच्चों को पाप की ओर लेकर के गया। मैं इसलिए ही दावे के साथ बोल रहा हूं, अनेकों बच्चे मेरे संपर्क में हैं, मैं अनेकों का आंसू पोंछा है, अनेकों बच्चे मेरे सामने स्वीकार किया, हाँ आपसे मैं अच्छा जीवन जीऊंगा। मैंने अनेकों बच्चों को कन्फेशन के लिए भेजा है। ऐसे भेड़े नष्ट होकर के पढ़ाई के नाम पर आकर के कहीं घर लेकर के रह रहा है, कहीं हॉस्टलों में रह रहा है। माता पिता सोच रहा है अपने बच्चे अच्छे हैं, भरोसा किया इसलिए तो घर से छोड़ा, लेकिन ऐसे अनेकों बच्चा है गलत दोस्तियों में, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, पाप की जिंदगी जी रहा है, वेश्यावृत्ति में जीवन जी रहा है, नशे की जिंदगी जी रहा है। ऐसा बर्बाद है। पढ़ाई के लिए आए हैं, कई बच्चों से पूछते क्या कर रहे बेटा, कंपटीशन। अरे तू कितने वर्ष ऐसा कंपटीशन के नाम पर माता पिताओं को लूट करके खाते रहेगा, कितना समय तक ऐसा गलत रिश्ते में पाप में तुम जीवन जिएगा। ऐसे पाप की जिंदगी जीते हुए एक क्रिश्चियन है, एक ईसाई है, एक कैथोलिक है बोल करके परम प्रसाद प्रभु के शरीर रक्तों को भी ग्रहण करते हुए जीवन जी रहा है। ये भेड़े कैसे नष्ट हुआ, इन बच्चों को कैसे हम बचा सकता है, उसके लिए एक ही तरीका है, एक ही तरीका है, प्रार्थना। प्रभु के साथ बच्चों को जोड़ दीजिए। बच्चे प्रभु के साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं, यह देखना बहुत जरूरी है। मैं कई बार बच्चों के लिए, जो परिवार के लिए सब क्लास लिया है। 5 साल तक जो छोटे बच्चे हैं, एक स्टैंडर्ड एक कहावत है, 5 साल तक जो छोटे बच्चे हैं उसको राजा मानना है, बोलता है राजा बाबू है, ऐसा प्यार दे दो, राजा जी से प्यार। हाँ, जहां गलती करता है वहां दंड भी देना है, लेकिन एक राजा के माफिक हमारे मन में है, उनको जो जरूरत है। इसका कारण भी ये बताया जाता है, 5 साल तक के उम्र में जो ब्रेन, जो बुद्धि जो विकसित होता है करके, 5 साल तक जो छोटे बच्चों का बुद्धि का विकास होता है, ब्रेन, इसलिए अच्छा खाना खिलाना पिलाना, उनके कई जरूरतों को पूर्ति कर करके देना, लाड प्यार खूब दे देना। 5 साल के बाद स्कूल जाने का समय आता है, कि जो स्कूल का समय, स्कूली जीवन 5 से 15 वर्षों तक का, जनरली 10th क्लास तक का या 12th क्लास तक का जो समय है, स्कूल के जो समय है, उस समय पर कहते हैं बच्चों को दास के रूप में रखो, दास के रूप में, सर्वेंट, मेक देम ए सर्वेंट। बच्चों से काम करवाना, काम सिखाना, माता पिता के अधीन रहकर उनका खाना मान करके रहना। कई घर बच्चे चलाता है, दुकानों में लेकर के जाएगा, बच्चों का क्या पसंद, तुम्हें ये पसंद है नहीं पसंद है, ये बोल करके एक बुरी आदत तो बच्चों में डाल करके दे रहा है। माता पिता जो पसंद किया वो बच्चों का पसंद बनाना बहुत जरूरी है। माता पिताओं की इच्छा का भोजन बना करके बच्चों को खिलाना जरूरी है। माता पिता जो चाहता है उसके अनुसार बच्चों को आगे बढ़ाना जरूरी है। उनके जिद को पूर्ति करते हुए जाकर के ये बच्चे भविष्य में जाकर के बर्बाद होता है। इसलिए माता पिता को बच्चों को अधीन में रखने का उम्र ये बताता है।
इसके बाद जो स्कूली लाइफ के बाद बच्चे तकरीबन माता पिता का बराबर हाइट में आ गया, उनको अपने समान रेस्पेक्ट देना, इज्जत देना शुरू कीजिए। ज्यादा उनके पीछे पड़ने की जरूरत नहीं। अभी उनको रेस्पेक्ट, इज्जत की जरूरत है। अभी दूसरों के सामने उन्हें इज्जत दीजिए। उनके हर कार्य में उनको शाबाशी देकर के उनको और प्रमोट कीजिए। इस प्रकार इज्जत देने का समय होना चाहिए। हाँ, वहां पर भी अगर नशा कर करके आ रहा है, छापड़ मार दीजिए। लेकिन यदि इस प्रकार हम प्रभु के साथ जुड़ करके अच्छा जीवन जी करके आए हैं, बच्चे बड़े होने के बाद आपको उन बच्चों को मारने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इस प्रकार बच्चों को बचाना है हमें। आज जो नष्ट होकर के जो बच्चे पड़े हैं, अनेकों माता पिता इसलिए बच्चों के कारण रो रहा है। जब बच्चों को हाथों में उठा करके हम अपने गोदी में बिठा करके हम प्रार्थना कर सकता था, हमने नहीं किया। कई घरों में बच्चों को सुलाएगा, इसके बाद हम प्रार्थना करते हैं। मैं ये बता कर दूंगा, बच्चा रो रहा है, रोने दो ना। आप अपने गोदी में बच्चा रख सकता है, उस समय पर गोदी में रखिए। जब बगल में बिठा करके प्रार्थना करा सकता है तो बगल में बिठा करके हमारे घर की प्रार्थना में वो बच्चे भी सम्मिलित होने दो। बेशक वो बच्चा वहां सो रहा है, कोई बात नहीं, सोने दो। उसका इफेक्ट उस बच्चे को मिलता है। बच्चा खेल रहा होगा, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, बच्चे को मालूम है आप मम्मी पापा अन्य लोग प्रार्थना कर रहा है, उसका इफेक्ट, उसका वो ज्ञान वो बच्चे को मिल जाता है। जब वो बच्चा बैठने लायक बन जाएगा, वो बैठेगा, प्रार्थना करेगा, क्योंकि बचपन से वो देख करके आ रहा है मेरे घर में रोज शाम को प्रार्थना हो रहा है। हर इतवार को यदि आप इस प्रकार बच्चे को घर चर्च लेकर के जाएगा, बच्चों में एक आदत बन जाएगा। चर्च में ले जा करके बच्चों को बाहर खेलने के लिए छोड़ेगा, बिस्किट पैकेट खिलाना शुरू करेगा। ये एक बुरी आदत होगा, बच्चा नहीं मरेगा। आप बिस्किट पैकेट के साथ बच्चों को चर्च ना लेकर के जाएं। एक भी बच्चा चर्च के बाहर खेलने वाला नहीं होना चाहिए। सारे बच्चों को माता पिता अपने पास बैठाओ, अगर स्वयं बैठ सकता है आगे माता पिताओं के नजरों के सामने उसको बिठाओ। अनुशासन इस प्रकार धीरे धीरे सीखता है, एक दिन में अनुशासित नहीं होता है। आपको बचपन से इस प्रकार सिखाने की जरूरत है। ऐसा करना जरूरी है। जो बच्चे बर्बाद है, अच्छा काउंसलिंग करवाइए बच्चों का, अच्छा काउंसलिंग करवाइए, चाहे कितना भी गलत में है। उड़ाव पुत्र का दृष्टांत हमें मालूम है। लूकस का सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 14 में लिखा हुआ, वहां पर वो पिता के घर से गया, उसके जीवन में अकाल पड़ गया। किस चीज का अकाल है? सबसे पहले मालूम होना चाहिए, माता पिता से दूर हो गया। माता पिता का प्यार का, संरक्षण का अकाल उसके जीवन में आया। यहां पर उसका बर्बादी शुरू हुआ। इसके बाद वाक्य 17 में हम लोग पढ़ते हैं, उस बेटे में होश आया। यदि होश नहीं आया, ऐसे बच्चों को काउंसलिंग करवाइए, कहीं ना कहीं लेकर के जाइए। साल में कम से कम एक रिट्रीट में पूरे परिवार भाग लेना है। अगर भाग लेगा, समय समय पर रिट्रीट में भाग लेगा, बच्चों को कृपा आशीष बढ़ते हुए आएगा। एक भी बच्चा नष्ट नहीं होगा। इसलिए कोशिश कीजिए, ऐसे बच्चों का काउंसलिंग करवाइए, रिट्रीटों में भाग लिवाइए। गलतियां हुआ है पाप स्वीकार के द्वारा, गले लगाने के लिए, उस उड़ाव पुत्र को गले लगाने वाला सब कुछ लौटा करके कृपा आशीष, जो कुछ उनके जीवन में, वो दोस्ती में, जो गलतियों में, पापों में नष्ट किया, सब कुछ वापस देने वाला दयालु ईश्वर, करुणामय ईश्वर, प्रेमी ईश्वर है हमारा ईश्वर। एक अच्छा पाप स्वीकार कर उस जीवन में लौट करके आ सकता है।
हमें उठने की जरूरत है। नशे की बुरी आदत है, हमें उठने की जरूरत है। उसको छोड़ करके हम आगे बढ़ेंगे। ये एक निर्णय करना बहुत जरूरी है। आइए हम अपने अपने बच्चों को बचाने का निर्णय करें। सारे बच्चों के लिए मैं इस समय पर प्रार्थना करता हूं। सारे बच्चे अपने माता पिता के अधीन रहने वाला, माता पिता के अधीन रहकर माता पिता के आशीर्वाद के साथ बढ़ने वाला बन जाए। बच्चे माता पिता के साथ रिश्ता बढ़ाना जरूरी है। दुनियाई रिश्ता, अन्य गलत दोस्तियां जहां बढ़ गया वहां माता पिता के साथ जो रिश्ता है वो घट जाएगा। यदि आप बाहर वालों के साथ ज्यादा रिश्ता जुड़ रहा है, ऑटोमेटिकली माता पिता के साथ वो रिश्ता कम होना शुरू करेगा। यदि आपका दोस्त प्रार्थना नहीं करने वाला है, यदि आपका दोस्त चर्च नहीं जाने वाला है, यदि आपका दोस्त अपने माता पिता के विरुद्ध बोलने वाला है, यदि आपका दोस्त पुरोहितों चर्च के विरुद्ध बातें करने वाला है, धीरे धीरे आपके मन में भी उसी प्रकार का घृणा माता पिताओं के प्रति, चर्च के प्रति, प्रभु के प्रति होना संभव है। इसलिए ऐसे दोस्त को शुरू करना, चुनना जरूरी है जो ईश्वर भक्त है, जो प्रभु को प्यार करता है, माता पिता के अधीन रहता है, माता पिता की सेवा करता है, उनका आदर करता है। निर्णय कीजिए। प्रभु का अनुग्रह से सभी बच्चों में आवे। सभी बच्चे अपने माता पिता के अधीन यीशु मसीह के समान रहकर ईश्वर तथा मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ने वाला, शरीर में बुद्धि में विकसित होकर एक अच्छा नागरिक बनने वाला बन जाए। प्रभु आप सबों को आशीष प्रदान करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।